Good morning, all of you. Today is our lecture number 10 of geometric progression. लास्ट लेक्चर में हमने आपको पता है क्या करा था, सम ऑफ इन्फिनिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है जी, आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी के ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके पास गिवन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 6। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपके पास? द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी किससे नोट करते थे हम? ए से। मीन्स ए की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 2 एंड द सम ऑफ द इन्फिनिटी या सम टू द इन्फिनिटी कितना दे रखा है? 6। मीन्स एस इन्फिनिटी की वैल्यू यहां दे रखी है 6। बट वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशो। क्या फाइंड करना है हमें? कॉमन रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2 एंड सम ऑफ इन्फिनिटी मीन्स एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 6। ये दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशो। हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशो फाइंड करना है। अगर हमें कॉमन रेशो फाइंड करना है तो हम एस इन्फिनिटी दे रखा है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे एज वी नो दैट एस इन्फिनिटी किसके बराबर है हमारा? ए अपॉन 1 माइनस आर, कैपिटल आर। ठीक है, दैट इज द कॉमन रेशो। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एस इन्फिनिटी इज मींस सम टू इन्फिनिटी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है? 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। 6 इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद 6 इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर, जो कि हमारे पास क्या बनता है? अब यहां से आपका 1 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन 6 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2। 6 इंटू 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, 1 माइनस आर कहां चलेगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड में 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपको? अब 6 इंटू 1 माइनस आर, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 6 से 1 माइनस आर को, तो क्या बनता है? 6 माइनस 6 आर। 6 माइनस 6 आर इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब 6 आर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा, शिफ्ट किसको किया? इस वाले 6 को टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये 6 जाके क्या बन गया? माइनस के 6 बन गए। उसके बाद माइनस 6 आर इक्वल टू क्या हो गया आपका? -4। मीन्स आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? -4 अपॉन -6। आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? -4 अपॉन -6, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है? देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4/6 मीन्स किससे जाते हैं? 2 से चल जाएंगे। मीन्स क्या आ गया? 2/3। मीन्स कॉमन रेशो आपके पास क्या आ रही है? कॉमन रेशो हमारे पास कितनी आ रही है? डेट इज योर 2/3। क्लियर? यही फाइंड करना था हमें। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन था एंड क्या आपको फाइंड करना है। गिवन था हमारे पास वैल्यू ऑफ ए गिवन थी। क्या थी? वैल्यू ऑफ ए मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन थी और एस इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन थी। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? ए अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यूज पुट करेंगे, फिर 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 1 माइनस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, जो कि हमारे पास कितना आया था? 6 माइनस 6 आर इक्वल टू 2। ठीक है, अब 6 माइनस 6 आर इक्वल टू 2। आर वाली टर्म एक तरफ रखनी है, विदाउट आर वाली एक तरफ। आर वाली मैंने एक तरफ रखी, मीन -6 आर आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। 6 शिफ्ट होएगा टू द राइट हैंड साइड। प्लस के 6 हैं, शिफ्ट हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 6। तो कितना आ गया? 2 माइनस 6। 2 माइनस 6 कितना होता है आपका? माइनस के 4। मीन -6 आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? -4। तो आर कितना होगा? 4/6। माइनस के 4 अपॉन माइनस के 6। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक माइनस है और डिनोमिनेटर में भी एक माइनस है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास? 4/6। और 4/6 को जब हम किससे जाते हैं? दोनों 2 से चल जाते हैं। 2 2 4 एंड 2 3 6 मीन्स 2/3 आ गया। ठीक है, तो कॉमन रेशो कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ आर कितनी आ गई हमारे पास? 2/3। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 8, कितनी है? 8 है, मीन्स एस इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास गिवन है, डेट इज योर 8, कोमा इट्स सेकंड टर्म इज सेकंड टर्म कितनी है आपके पास? डेट इज गिवन एज 2, ठीक है। एक आपको एस इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी है और एक आपको सेकंड टर्म मीन्स T2 की वैल्यू, डेट इज 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मीन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, लिखिए सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एस इन्फिनिटी की वैल्यू जो कि गिवन है 8 और साथ में क्या गिवन है? T2 कितना है हमारे पास? 2, ठीक है। दो वैल्यूज गिवन है, एस इन्फिनिटी और T2। चलिए नाउ वी क्या यूज करेंगे? सबसे पहले T2 की वैल्यू को यूज करते हैं। T2 कितना है? 2 गिवन है। T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीपी चल रही है, याद रखिए। T2 को लिख सकता हूँ A इंटू कैपिटल R। A क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म और R क्या होती है? कॉमन रेशियो। A इंटू R इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब यहां से आपने क्या करना है? वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A ना, तो A इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2/R, ठीक है। A की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ मैंने R फ्रॉम द सेकेंड टर्म। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, या ए रहने दीजिए, आप निकालिए, इसको कर दीजिए आर की टर्म में। किसमें कर दीजिए? आर की टर्म में। आर इज इक्वल टू 2/A, ठीक है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू लिखिए इन टर्म्स ऑफ ए। अब सेकंड स्टेप जो है, मतलब सेकंड क्या आपके पास गिवन है? सेकंड गिवन है मेरे पास एस इन्फिनिटी। क्या गिवन है? एस इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना होता है? A/1 माइनस आर, यही होता है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना होता है? A/1 माइनस आर। A/1 माइनस आर, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू डालिए, 8 आ गई। A/1 माइनस आर, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन? दैट इज योर 2/A, वो पुट कर दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस करके, यूज इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या किया हमने? T2 का यूज किया। T2 कितना था हमारा? 2। T2 की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ जनरल फॉर्म में, जीपी में? A इंटू आर इक्वल टू 2, और R को मैंने यहां लिखा इन टर्म्स ऑफ A बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, क्योंकि हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R की वैल्यू लिखी इन टर्म्स ऑफ A। अब देखिए वो उसका फायदा कहां हुआ? जब मैंने R की वैल्यू यहां डाली तो सारी इक्वेशन किस में आ गई? A में आ गई, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं? A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन क्या थी आपकी? 8 इक्वल टू A/1 माइनस 2/A, यही वैल्यू थी आपके पास। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस बनी हुई है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा? 8 इक्वल टू A/, नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लीजिए, तो ये आ गया A माइनस 2। इज दैट क्लियर? A/, और डिनोमिनेटर जो सॉल्व करा वो कितना बना? A माइनस 2/A। आफ्टर दैट अब ये देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सही कीजिए, तो ये A/A माइनस 2 और ये आ जाएगा A ऊपर। क्लियर? जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है? A² A माइनस 2 और साथ में 8 वैसे ही, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का 8 आपका वैसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस में। अब यहां देखिए मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके एक सिंपल फ्रैक्शन बना दी गई है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? A माइनस 2 इक्वल टू A², यही होगा। A माइनस 2 आपका कहां गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू द लेफ्ट हैंड साइड, और मल्टीप्लाई होगा किससे? 8 से। कीजिए मल्टीप्लाई। 8 इंटू A मीन्स 8A
8 इंटू -2 डेट इज -16 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इन सारी टर्म्स को वैल्यू ए की फाइंड करनी है, बट यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर गिवन मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। इस सारी टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू ए स्क्वायर -8a प्लस 16। इज दैट क्लियर? 8a - 16 जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट किया मैंने टू द राइट हैंड साइड और साइन चेंज हो गया। देख लीजिए 8a पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 16 नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया। आफ्टर दैट शिफ्ट करने के बाद इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए रिवर्स में। अब देखिए क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक में ये क्या बन रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a-4 का होल स्क्वायर, a-4 का होल स्क्वायर मीन्स आपकी a-4 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, a-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स a-4 इक्वल टू 0 मीन्स ये कितना आ गया आपके पास 4 के इक्वल आ गया। यही फाइंड करना था हमने फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 4। ध्यान देते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या था। क्वेश्चन में गिवन था एक तो s इंफिनिटी दे रखी डेट इज योर 8 और सेकंड टर्म दे रखी 2। सबसे पहले हम सेकंड टर्म मीन्स t2 इक्वल टू 2 में t2 की वैल्यू डालेंगे जो जनरल फॉर्म में होती है। t2 को जनरल फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू आर इक्वल टू 2, ठीक है। वहां से मैं r की वैल्यू लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ a और उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, s इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r और जो जो वैल्यू गिवन है मीन जैसे s इंफिनिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी और r की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से वो सब पुट कर दीजिए। मीन्स आपके पास क्या आ गया, 8 इक्वल टू a/1 - 2/a, 8 इक्वल टू a/1 - 2/a। अब ये नीचे देखिए सारा डिनोमिनेटर क्या है, सॉल्व होने क्या है। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया मैंने, तो ये आ गया एलसीएम a और ऊपर कितना बन गया a-2। आफ्टर दैट ये मिक्स फ्रैक्शन थी, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाया और सॉल्व किया और सॉल्व करके कितना आ गया आपका 8 इक्वल टू a²/a-2। आफ्टर दैट अब देखिए जब सिंपल फ्रैक्शन बन गया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली कर सकता हूँ, मतलब a-2 आपका शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट हैंड साइड और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपके पास आ गया 8 इंटू a-2 इक्वल टू a²। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। जब हम सारी टर्म्स को शिफ्ट करके एक साइड ले आएंगे क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक को बनने से पहले देख लीजिए, अब क्वाड्रेटिक से मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आपका यही आएगा a-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगा के देखिए तो ये a-4 का मीन a-b का होल स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a-4 इक्वल टू 0 आ गया। 4 को मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और हमने फर्स्ट टर्म ही फाइंड करनी थी और ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब कर लेते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 57। कितनी है 57 मीन्स एस इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स and the sum of their cubes mean जो भी आपकी जीपी की टर्म है उसका क्यूब करके जो सम है वो कितना गिवन है इज 9747, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी कितना दे रखा है 57 मींस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स किसका कर रहे हैं हम, टर्म्स का क्यूब करने के बाद उनका सम कितना आता है 9747। फाइंड द जीपी, क्या फाइंड करना है, बट वी हैव टू फाइंड द जीपी। अब कोई भी अगर जीपी फाइंड करनी है तो इट मीन्स हमारे को क्या चाहिए होता है, ठीक है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ आर मीन फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। उससे क्या कर सकते हैं हम,
पूरी जीपी फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपके पास सम ऑफ इंफिनिटी, ठीक है, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 57 एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी कितना है 9747। कितना गिवन है 9747। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमारा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फर्स्ट इक्वेशन को बनाते हैं। एस इंफिनिटी कितना बोल रहा है वो 57। एस इंफिनिटी होता क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट अब इसके बाद सेकेंड क्या गिवन है हमारे पास, सम ऑफ देयर क्यूब्स। क्या गिवन है हमारे पास, सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम ऑफ देयर क्यूब्स अगर गिवन है तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगेन लिख के कर सकते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स किसके, टर्म्स के, ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 9747। अब टर्म्स हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो टर्म्स हम यहां पे सपोज करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं तो सेकंड टर्म क्या होती है हमारे पास, T2 की वैल्यू कितनी होती है, a इंटू आर। उसी तरह T3 कितना होता है, a इंटू आर का स्क्वायर। जैसे हम जनरल टर्म निकालते हैं वैसे ही हमने यहाँ लिखना है, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ क्यूब्स लिख दिया आपने, मीन्स दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकंड टर्म्स, दैट इज द थर्ड टर्म, ठीक है, अप टू सो ऑन कहां तक है, इंफिनिटी तक है। बट इनका क्या है, क्यूब है। सम ऑफ देयर क्यूब्स हमें लेना है। इज इक्वल टू कितना है 9747, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। फर्स्ट इक्वेशन को याद रखिएगा, क्या थी इक्वेशन, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57। क्लियर? क्यों सॉल्व कीजिए इसको, ये बना a क्यूब, ये बना a क्यूब r क्यूब, ये बना a क्यूब r6 अप टू 7 ऐसे चलते रहेंगे प्लस इंफिनिटी तक, इक्वल टू कितना है 9747। अब सब में देखेंगे आप क्या कॉमन आ रहा है, a क्यूब की वैल्यू, मतलब a क्यूब सब में है, हर टर्म में, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी होगी। तो a क्यूब हम बाहर ले लेते हैं, अंदर कितना बचा 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 6 प्लस अप टू 7 इंफिनिटी। अब यहां देखिए ये क्या बोल रहा है, सीरीज दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। a क्यूब जब आपने कॉमन आउट कर लिया बाहर, उसके बाद जो अंदर बचा है वो एक सीरीज बन रही है जो कि जीपी है, जो कि क्या है, जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म आर क्यूब है, थर्ड कितनी है r6 है, इसी तरह दूसरी कितनी होगी आपकी, आई थिंक r12, ठीक है, या r9, आर क्यूब, हाँ जी r9 होगा। तो आप यहां देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, और कॉमन रेशो कितनी है आर क्यूब। कॉमन रेशो कितनी है आर क्यूब। एक बार देख लीजिएगा इसको, 1 प्लस आर क्यूब प्लस r6 प्लस अप टू 7 इंफिनिटी, एक इन्फिनाइट सीक्वेंस बन रहा है जीपी का, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और कॉमन रेशो कितनी है आर क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी, सम है और इंफिनिटी है, तो हम ये पूरा किसको होगा, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगेगा अंदर। क्या लगेगा, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर ही होता है। a कितना है यहाँ पे, a है हमारे पास फर्स्ट टर्म, a कितना है 1, फिर 1 माइनस आर कितना है आर क्यूब, आर कितना है आर क्यूब इज इक्वल टू 9747। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कहां से लिखा मैंने, a क्यूब कॉमन आउट लेने के बाद ये जो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, 1 प्लस आर क्यूब प्लस r6 प्लस अप टू 7 इंफिनिटी, क्या दे रखा है, एक तो सम है बीच में, तो सम होता है क्या होता है सीरीज,
और इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट सीरीज है। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज जब आपको दे रखी हो तो अंदर चेक करो ये एपी बन रही है कि जीपी। मैंने चेक करा था ये क्या बन रही है, जीपी। जीपी का इन्फिनाइट सीरीज बन रही है और सम का साइन है, मींस एस इन्फिनिटी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस पूरे की वैल्यू सीरीज में गिवन होगा, जो कि किसमें गिवन होगा, एस इन्फिनिटी में। ठीक है, ठीक है जी। तो एस इन्फिनिटी लगा के फॉर्मूला क्या बनता था, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं। सम ऑफ सीरीज जब हम फाइंड करते थे, इन्फिनाइट सीरीज ही दे रखी है आपको, बीच में प्लस का साइन है और ये जीपी सीरीज बन रही है, मींस एस इन्फिनिटी निकालना है, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, अब ये ए क्यूब अपॉन, इसको पूरा लिख दीजिए, ए क्यूब अपॉन, ए क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 9747। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ थी, जब हमने एस इन्फिनिटी की वैल्यू लिखी थी, कितनी आई थी वो, ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 57, वो थी इक्वेशन नंबर 1। ये आई है इक्वेशन नंबर 2। दोनों में क्या फर्क है, वो था ए अपॉन 1 माइनस आर और यहाँ क्या है, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्टली क्यूबिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड देन डिवाइड बाय इक्वेशन 2 एंड देन डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है जी, क्या करना है, क्यों इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी, इसका क्यूब करना है, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब करना है सबसे पहले एंड देन डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा एक्यूरेट वे में लिख देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस आर का क्यूब होल क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, 57 का क्यूब था अपॉन 9747। ठीक है जी, फर्स्टली क्यूबिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड देन डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप ये यहां देखिए क्या बन रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल में लेके आइए और साथ ही मैं इसको ऊपर वाले को सॉल्व भी कर लूँ। ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इंटू 1 माइनस आर का क्यूब ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे आ जाएगा ए क्यूब। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आफ्टर दैट अब लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भी साथ के साथ अगर हो सके तो सॉल्व करिए। 57 इंटू 57 इंटू 57 क्यूब है अपॉन कितना है 9747। ठीक है, 57 इंटू 57 इंटू 57 अपॉन 9747। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आपका क्या आ रहा है। ए क्यूब से ए क्यूब एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या 1 माइनस आर का क्यूब और 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू, यहां जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है 3 से स्टार्ट करना है आपने कैंसिल आउट करना। ठीक है, लास्ट में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 19। क्या बचेगा 19, मतलब 57 इंटू 57 इंटू 57 अपॉन 9747 काट के क्या आ जाएगा आपके पास 19। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 19 आने के बाद, ठीक है, अगर नहीं पता लगे तो याद रखिए यहां से स्टार्ट कीजिए। 3 इंटू 19 होते हैं 57 और 3 से ये कैंसिल आउट करें तो कितना बनता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, आफ्टर डैट दोबारा 3 से कीजिए। 3 से करेंगे तो कितना बनेगा 3 1 जा 3, 0, 3 8 जा 24, ये आ गया।
दोबारा अगर 3 से कैंसिल आउट हो तो करिए, 3 19 जब 57 और 3 से कैंसिल आउट करा तो कितना बना, 3 3 9, 3 6 18 एंड 361। अब यहाँ देखेंगे 19 जो होते हैं 361 और एक 19 से ये कट जाएगा, बचा कितना, सिंगल 19। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट करके आया था आपका। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आफ्टर कैंसिल आउट ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ, 1 माइनस आर का क्यूब में। ठीक है, 1 माइनस आर का क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्यूब माइनस आर क्यूब, यहां लगा दीजिए फॉर्मूला ये वाला। तो ये बनता है 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर होल अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा लगाया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करके लिख दिया, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, डिनोमिनेटर सेम आ गया और 19 यहाँ सेम आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ 1 माइनस आर की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 3 है, कैंसिल आउट करके कितनी बच जाएगी, नीचे बच जाएगी 1 माइनस आर की पावर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 19। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर होल अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 19। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस आर का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रह जाएगा और 19 इंटू होगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 19 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 19 के साथ, 19 इंटू क्या आ गया, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ओपन कीजिए, फॉर्मूला लगाइए इसमें भी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ गई, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 19 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, 19 इंटू 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर मैंने खोलने को आपको, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस के 2r, यही आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2r। अब इसके बाद 19 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे है, 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 19 टू 2 38r। ठीक है, 38r आने के बाद सारी टर्म को शिफ्ट कर दीजिए टू द राइट हैंड साइड। 19 आर स्क्वायर, पहले बड़ी बड़ी टर्म जितने 19 आर स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर, ये वाले आर स्क्वायर प्लस के, यहाँ आके क्या हो गया माइनस के, फिर माइनस के 38r जो यहाँ है और प्लस के आर वहां जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के आर। क्लियर? 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 38r माइनस आर, और ये 1 वहां शिफ्ट होंगे, प्लस के 19 माइनस के 1, जो कि हमारे सॉल्व करके कितना बनता है 19 माइनस 1 18r स्क्वायर, ये आ गया माइनस के 39r और ये आ गया प्लस के 18। अब थोड़ा साइड रिवर्स करके लिख देंगे, साइड रिवर्स करके लिखेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18। ठीक है, ये क्या बन रही है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आप इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, किससे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। ये आपका जो आएगा फैक्टर सॉल्व करके हमारे पास बनता है 2r माइनस 3 इंटू 9r माइनस 6, ये फैक्टर बनेंगे 2r माइनस 3 इंटू 9r माइनस 6। आफ्टर सॉल्विंग ये भी कितना आ रहा है, r इक्वल टू, एक आ जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा 2/3। ठीक है जी, कितना आएगा, एक 3/2 और r कितना आएगा 2/3। ये आएगी वैल्यू ऑफ r, सॉरी कैपिटल R, आई एम सॉरी। अब एस इन्फिनिटी की डेफिनेशन याद करिए क्या थी। एस इन्फिनिटी की डेफिनेशन थी, एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया था a अपॉन 1 माइनस आर।
साथ में एक कंडीशन थी कि आर हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, फ्रॉम -1 to 1। जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, -1 to 1। -1 to 1 के बीच में ये तो आता है 2/3, बट ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे here r is equal to 3/2 is not valid value, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं therefore कैपिटल आर कितना आ जाएगा 2/3। अब कैपिटल आर आपके पास आ गया है, ठीक है। इसको आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन जीपी फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है। उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू आ गई है, पुट आर इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2/3 मैंने पुट करा, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी a/1 माइनस आर। आर कितना था 2/3, पुट कर दिया और वैल्यू किसके बराबर थी 57 के। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करके ये आया 3 - 2/3 इक्वल टू 57, ठीक है। जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 1/3 मीन्स ये आ गया 3a इक्वल टू 57 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 57/3 कितना होता है 19, कितना होता है 19। तो आपके पास r की वैल्यू हमने पुट करी किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। वहां से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि कितनी आ गई हमारे पास 19, कितनी आ गई 19। ठीक है जी। अब हम जीपी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू कितनी है a, दूसरी कितनी थी ए आर, ये कितनी थी ए आर स्क्वायर, यही वैल्यू पुट करी थी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज में, याद है ना। इसमें पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी है 19, a इंटू आर 19 इंटू 2/3 38/3। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 76/9। इसी तरह वैल्यू पुट करती जाइए, आपके पास जीपी आ जाएगी। तो ये जीपी है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेंथी था क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, और इजी भी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपके एक्यूरेट लीगल चल रहे हैं तो आपका आंसर इजीली वे में आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये था हमारा एस इन्फिनिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन लेक्चर नंबर 11 में। इसी को मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।